अल्लाह ने फरमाया मूसा जब मैं नाराज होता हूं तो मेरी चंद निशानियां आए। बड़ी अच्छी जगह से शुरुआत की। तो समझ लेना कि अगर ये निशानियां आ जाएं तो अल्लाह नाराज है। अल्लाह ये समझ लेना। आप ऑपरेटर साहब सो गए, बैठे सोते रहने दें, जगाना मत। ही ना मतलब सो रहे हैं तो सोने दीजिए बस, हाँ, वरना ये आवाज कम कर देंगे। तो हजरत मूसा अर्ज करते मौला तेरी क्या निशानी है, जरा मुझे बता। रब ने फरमाया मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। बेशक निशानी सुने पहली आप। मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। ए जलसे में आने वालों, आज मस्जिदों के मीनार बहुत बहुत ऊंचे हैं, आज मस्जिदों में संगमरमर लगा है, आज मस्जिदें बड़ी खूबसूरत है, मगर मस्जिदें खाली पड़ी है। क्यों? अल्लाह नाराज है, सजदों की तौफीक छीन ली गई है। बेशक डरो उस रब से, डरो उस रब से। तुम कहते हो मैं नमाज नहीं पढ़ता, और मेरे भाई तेरी क्या औकात के तू नमाज ना पढ़े? तुझसे तेरा मौला नाराज है, इसलिए तुझसे सजदों की तौफीक छीन ली। बेशक अगर तेरा रब तुझसे सजदों की तौफीक छीन रहा तो समझ लेना तेरा रब तुझसे नाराज है। और जलसे में आने वालों, आज ये बात गांठ में बांध के जाना, अगर रब को राजी करना चाहते हो तो सजदे करना शुरू कर दो। जहां सजदे नहीं होते वहां रब की रहमत नहीं बरसती है। आज मस्जिदें बड़ी आलीशान है, आज मस्जिदें बहुत खूबसूरत है, आज मस्जिदों की तादाद भी ज्यादा है, मगर नमाजियों से मस्जिदें बिल्कुल खाली है। बेशक सही बात है। बोलो है कि नहीं? और मेरे भाई मस्जिदों के लंबे लंबे मीनार बनवा देने से काम नहीं चलेगा, मस्जिद में मार्बल लगवा देने से काम नहीं चलेगा, एसी फैन कूलर लगवा देने से, गरम ठंडा गीजर लगवा देने से काम नहीं चलेगा। मस्जिदों में सजदे करो। मस्जिद नबवी कच्ची है, खजूर की शाखें उसकी छत में पड़ी है। मालूम है आपको, खजूर के पत्तों से उसकी छत बनाई गई है। बारिश होती तो मस्जिद नबवी का पानी बहुत टपकता, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ मस्जिद नबवी नमाजियों से भरी रहती थी। ओ लोगों, मस्जिद चाहे कच्ची हो मगर नमाजी पक्का होना चाहिए। अगर तेरी मस्जिद पक्की है, तेरा नमाजी कच्चा है, तो बोल तेरी मस्जिद किस काम की है? बेशक 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 बेशक। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने मोटी रसीद कटवा दी, मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ, शायद मेरी रसीद कटवा देने से मैं जन्नत में चला जाऊंगा। मैंने जो मस्जिद बनवाई है, मैंने इसमें बहुत ज्यादा चंदा लगा दिया है। और मेरे भाई सारी जमीन बेच के मस्जिद में लगा दो, सारा मालो मता मस्जिद में लगा दो, सारा पैसा मस्जिद में लगा दो, और जलसे में आने वालों। लेकिन अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो कान खोल के सुन लेना, ये मस्जिद मैदान महशर होगा, तुम्हारा दामन पकड़ के रब की बारगाह में खड़ी होगी। ओ मेरे परवरदिगार, ये मेरे पड़ोस में रहता था, ये उस बस्ती में रहता था, मैं जिस बस्ती की मस्जिद हूँ मगर मैं खाली और वीरान पड़ी रहती थी, इसको सजदे की तौफीक नहीं थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। रब फरमाएगा ओ मस्जिद, मैं इससे पहले से ही नाराज था, इसीलिए इसको सजदे की तौफीक छीन ली मैंने। सुभान। और जिससे रब नाराज हो लोगों, वो जन्नत के बारे में तो सोचे ही नहीं। बेशक यार, जिसका रब नाराज हो गया, जिसका मौला नाराज हो गया, मुझे बताइए जन्नत किस काम की, कैसे मिलेगी? सही बात। और मेरे भाई जन्नत पैसे से नहीं मिल सकती ना, जन्नत अमल से मिलेगी। बेशक। हजरत फातिमा ज़हरा नबी की प्यारी बेटी, जब विसाल हुआ ना, उन्हें कब्र में जब रखा जा रहा था, आवाज आई सिहाबा को ले, वो कब्र तेरे अंदर जो आज आने वाली खातून है वो कोई आम औरत नहीं है, हुसैन की माँ है, हसन की माँ है, अली की बीवी है, मुस्तफ़ा की बेटी है, कयामत तक की औरतों की सरदारा है, खातून जन्नत है।
वो औरत आ रही है जिस पर मुस्तफा को नाज है। आवाज आई, ओ कब्र में उतारने वालों, यहाँ हसब और नसब नहीं देखे जाते, यहाँ नामाए अमाल देखे जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, हसब और नसब नहीं देखे जाते। तुम चौधरी, मुखिया, नंबरदार, प्रधान, पठान अपने घर के होगे, मगर खुदा की कसम कब्र में ये सब शजरे नहीं चलते। सही बात है, नहीं चलते। हम इसी पर नाश करे बैठे हैं। मेरी 2 कोठियां, मेरे 2 प्लाट है, मेरी तो इतनी जमीन है, मेरी तो इतनी गाड़ियां, और मेरे भाई ये सब कब्र में नहीं चलते। खुदा की कसम कब्र में चलते हैं तो सजदे चलते हैं। अगर कब्र में चलते हैं तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत के शजरे चलते हैं। अगर कब्र में चलते हैं तो मुस्तफ़ा की गुलामी के पट्टे चलते हैं। अगर कब्र में चलते हैं तो कुरान की तिलावत चलती है। अगर कब्र में कुछ चलता है तो ये नेक अमाल चलते हैं। अपने दिल से पूछो कि तुमने कितनी नेकियां की है, तो दिल कहेगा नेकियों की तरफ तो कभी तू राग़िब भी नहीं हुआ। नमाज एक ऐसी चीज थी लोगों, जो मोमिन और काफिर में इम्तियाज पैदा करती है। काफिर के लिए नमाज है ही नहीं और मोमिन के लिए नमाज है। ये फर्क है मोमिन का और काफिर का। मोमिन के लिए है सिर्फ नमाज, काफिर पे नहीं। अगर 100 साल के बाद काफिर ने कलमा पढ़ा तो पुरानी नमाज है जो छूटी है उसकी वो नमाज नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि उस पर थी नहीं फर्ज। सही बात है। नहीं, मजा नहीं आ गया, मजा तो वाकई आ गया कि ईमान मिल गई, बात सही है, मजा आ गया उसे। लेकिन ये मत सोचो कि नमाजें नहीं पढ़ी तो मजा आ गया, ये जुमला गलत है। एक बात बताऊं, वो उसकी जो जिंदगी 100 साल की गुजरी वो उसकी बदकिस्मती और बदनसीबी थी। बेशक मजा नहीं आएगा, यही तो है हमारा दिल। हम करें मजा आ गया उसे, मजा नहीं आ गया। जो मजा तुझे आया वो उसे मजा नहीं आया। बेशक जो मजा उस तुझे आया वो उसे नहीं आया, इसलिए कि उसने 100 साल के बाद कलमा पढ़ा। 100 साल नमाजों की लज्जत क्या है उसे पता नहीं। जब बंदा नमाज पढ़ता है, सजदे में होता है तो रब से मुलाकात करता है। तूने नमाज पढ़ी, मौला से मुलाकात की, उसकी मुलाकात तो 100 साल के बाद हुई है, तेरी मुलाकात तो बचपन से ही हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत मजे तुम्हारे हैं, मजे उसके नहीं है। हाँ, ये मजे हैं कि कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया, तो ये मजे ही मजे। सही बात, नमाज पढ़ना परेशानी की बात नहीं, मजे की बात है। मजे की बात, काय की बात है, इतने मजे की बात है, इतने मजे की बात है। मैं आपको बता दूं, मौला अली के तीर लग गया एक जंग में, पिंडली में। तीर ज्यादा अंदर दाखिल हो गया, निकालते थे बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ। उस वक्त कोई सुन्नी का इंजेक्शन नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि सुन करके ऑपरेशन कर दिया जाए। उस वक्त का जमाना ऐसा था कि जब कोई जर्राह कहते थे सर्जन को, जब कोई वो जर्राह जख्म का इलाज करता तो मुंह में एक लकड़ी डाल देता, लकड़ी, और लकड़ी डालने के बाद फिर उसका जख्म का इलाज होता। तकलीफ होती, डर ये था कि ये जबान ना काट बैठे, जबान ना काट बैठे, इसलिए मुंह में लकड़ी डाल दी जाती थी कि जबान कहीं दांतों के दरमियान ना आ जाए। लेकिन जलसे में आने वालों, हजरत अली को जब तकलीफ हुई, तीर नहीं निकलवाया गया, तो कहने लगे सुनो, जब मैं मजे में हूं तो मेरा तीर निकालना। कहा अली तेरा मजा कब होता है? कहा जब अली नमाज पढ़ता है तो अली का मजा होता है। नारे तकबीर।